ਤਾਂ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ दरमियान भारत सरकार ने फैसला लिया। बाकी डिप्लोमैट और अफसरां दी भी हुण वतन वापसी होगी। निजर कतलकांड विवाद मौके भारत सरकार ने यह अहम फैसला लिया। तो बाकी डिप्लोमैट्स की भी वापसी होगी। सीनियर अफसर जो कनेडा च मौजूद ने डिप्लोमैट्स च शामिल नहीं, उन्होंने भी वतन वापसी होगी। निजर कतलकांड मौके भारत सरकार ने यह फैसला लिया। निजर कतलकांड का मसला कनेडियन संसद च भी गूंजिया सी अते हुण भारत सरकार ने इस ते अपना एक्शन लैंदिया डिप्लोमैट्स नूं वापस सद लिया अते इस तो इलावा कनेडा चों भारती हाई कमिशन वापस बुलाया जाएगा। तो इसे खबर से ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी अशोक राज जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी है? अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कनाडा के साथ जो विवाद जारी था उस दरमियान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस बात की पुष्टि और औपचारिक घोषणा, ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई है। और एमईए ने एक स्टेटमेंट में इस बात को कहा है कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो अपने एम्बेसडर और साथ ही वैसे डिप्लोमेट्स जिनके ऊपर जो एक्सट्रीमिस्ट या फिर खालिस्तानी एजेंडा चलाते हैं कनाडा में, वो टारगेट करते हैं वैसे डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर को वापस बुलाने का। तो जिस तरीके से दो देशों के बीच में तल्खियां बढ़ रही हैं और रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है। एम्बेसडर समेत कुछ डिप्लोमेट्स जो कि खालिस्तानी के टारगेट पे हैं, उनको वापस बुलाने का। आपको बता दें, आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये खालिस्तानी के तरफ से जारी भी किया गया है, जो वहाँ पे खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जिनकी एक डिमांड रहती है कि जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर वहाँ पे हैं, उनकी तस्वीर में कई तरीके की वॉर किए गए हैं या फिर उनको एक टारगेट किया गया है कि अब उनका निशाना हमारे भारतीय एम्बेसडर पर होगा। तो दो देशों के बीच में जो चल रही है जंग, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर जो इंडिया में हैं उनको सम्मन किया था, लेकिन उनके चार्ज द अफेयर्स स्टीवर्ट वो आए और उन्होंने विदेश मंत्रालय में उस तलब को स्वीकारा और भारत सरकार ने कई ऐसी बातें हैं उनको सौंपी। जी बिल्कुल अशोक, कोई ऐसी जानकारी कि ट्रूडो सरकार ने कोई इस पे स्टेटमेंट दी हो? बिल्कुल, कल ट्रूडो सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि निज्जर यानी गुरदीप निज्जर की जो मौत हुई थी, उस पे जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के या फिर जो एम्बेसडर हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट निकाला और कहा कि ट्रूडो सरकार अपनी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे इससे। और जाहिर सी बात है, भारत सरकार इस बात की एविडेंस मांगता है कि अगर आपके पास भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं या एम्बेसडर हैं, अगर उनकी कोई भूमिका है तो उसके लिए वो एविडेंस दें। आज भी जब स्टुअर्ट व्हीलर जो कि सीडीए हैं इंडिया में कनाडा के, जो विदेश मंत्रालय में आए, तो उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं क्या आपके पास एविडेंस है? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर दो देशों के बीच में आने वाले समय में डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बेहतर नहीं होंगे, खराब हो सकते हैं। बिल्कुल अशोक, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे तरीके से खराब हो रहे हैं कि क्या कोई ऐसी जानकारी की जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो पंजाब से लाखों स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? आने वाले समय में ये बहुत मुमकिन है कि इस तरीके की एडवाइजरी जारी होगी। और आप सही कह रहे हैं कि कनाडा में भारत या फिर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि वहां काम करने गए लोग और जो वहां बस गए हैं, उनका बिजनेस भी दांव पे लग सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और भारत सरकार ने इस पर किसी तरीके का कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। लेकिन भारत सरकार की निगरानी या फिर भारत सरकार इस बात की सुनिश्चित करेगा कि जितने भी इंडियन सिटीजन इस वक्त कनाडा में हैं, वो सेफ्टी हों और वो बहुत ज्यादा इस मसले को आगे तूल ना दे। तो मुझे लगता है कि दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी बिगड़े हैं, लेकिन हालात बहुत संयमित हैं। बिल्कुल अशोक, अगर देखा जाए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन तो काफी बिगड़ते नजर आ ही रहे हैं, पर जो पासपोर्ट्स और वीजा जो इन प्रोसेस है उसको लेकर क्या कुछ फैसला हुआ या क्या स्टेटस है उनका? कुछ अजय ही जानकारी कुछ
इस विषय पर अभी किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से नहीं आया है। रही बात वीजा इशू करने की या फिर पासपोर्ट्स को लेकर, ये मेरिट्स पर पहले भी दो देश एक दूसरे को वीजा देते हैं और मुझे लगता है कि वही स्टेटस को या वही रूल्स अभी भी होंगे। कोई स्पेशल एडवाइजरी अभी तक भारत सरकार की तरफ से नहीं है। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।